एक भैंसा अपने बच्चे के साथ नदी पे पानी पी रहा था। भैंसा बोला, चल मुन्ने अब घर चलते हैं। बच्चा बोला, पापा मैं कुछ देर पानी में खेल लूं। भैंसा हाँ बोल नदी के किनारे घास चरने लगा। कुछ देर बाद नदी में पानी की जोरदार आवाज आई। भैंसा घबरा के नदी के पास भागा, पर नदी पूरी तरह शांत थी। भैंसा जोर जोर से अपने बच्चे को आवाजें लगाने लगा। सुबह से शाम हो गई, पर भैंसे के बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। जब ये बात जंगल के राजा शेर को पता चली तो शेर अन्य जानवरों के साथ नदी पे आया। शेर भैंसे से बोला, नंदी हमें विस्तार से बताओ आखिर क्या हुआ था। भैंसे ने पूरी बात जंगल के राजा शेर को बता दी। शेर गंभीर होते हुए बोला, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे का पता लगवाता हूँ। शेर ने खबरी बाज को काम पे लगा दिया। बाज जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगा। तभी बाज की नजर दो उल्लुओं पे पड़ी। दोनों उल्लू भैंसे के बच्चे के बारे में कुछ बात कर रहे थे। बाज फौरन उल्लुओं के पास जाकर बोला, भाइयों मैं राजा जी का खबरी हूँ, आज नदी पर एक बच्चा गायब हो गया है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। पहले तो उल्लुओं ने कुछ बताने से साफ मना कर दिया, पर जब बाज ने दोनों को डराया धमकाया तो एक उल्लू बोला, बाज भाई अगर हमने उनके बारे में बता दिया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाज बोला, तुम घबराओ मत, जंगल के राजा हमारे साथ हैं, जो भी बात है साफ साफ बताओ। उल्लू बोला, हमें राजा जी के पास ले चलो, उन्हीं को बताएंगे। बाज दोनों को शेर की गुफा पे ले आया। इस वक्त शेर किसी काम से गया हुआ था। बाज और उल्लू शेर के आने की राह देखने लगे। 1 घंटे बाद उल्लुओं के पास झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उल्लू और बाज एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। तभी अचानक इन पर हमला हुआ और तीनों गायब हो गए। कुछ देर बाद जब शेर गुफा पे लौटा तो सब कुछ शांत था। शेर बार बार आसमान की ओर देखता और कहता, ये खबरी बाज अभी तक क्यों नहीं आया, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। इसी उधड़-बुन में सुबह हो गई। भैंसा जानवरों के साथ शेर की गुफा पे आया। भैंसा बोला, महाराज मेरे बच्चे का कुछ पता चला। शेर चिंतित स्वर में बोला, नहीं नंदी, कल से मेरा खबरी बाज भी गायब है, वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब तो सभी जानवर घबराने लगे। इधर नदी पर डायनासोर का बच्चा पानी पीने आया। तभी अजगर ने इसको बेहोश कर दिया। मगरमच्छ पानी से ऊपर आया और डायनासोर को पीठ के ऊपर लाद के पहाड़ी पे बनी गुफाओं की ओर चल दिया। अपने ठिकाने पे आने के बाद अजगर मगरमच्छ से बोला, राका हमने काफी शिकार जमा कर लिया है, कुछ दिन तक अब शिकार नहीं करेंगे, नहीं तो जंगल के राजा शेर को हम पे शक हो सकता है। मगरमच्छ बोला, घबराओ मत कालिया, हमारे बारे में कोई नहीं जानता और जो भी जानता था वो हमारी कैद में है, इसलिए बिंदास कमजोर जानवरों का शिकार करो। यह बोल मगरमच्छ नदी की ओर चला गया। एक खरगोश ने इन्हें डायनासोर के बच्चे को लाते हुए देख लिया था। जब अजगर भी यहाँ से बाहर चला गया तब खरगोश दबे पांव गुफा के अंदर आया। अंदर बहुत सारे जानवर एक पिंजरे में कैद थे। इनमें खबरी बाज और उल्लू भी थे। पहले तो खरगोश ने पिंजरा खोलने की बहुत कोशिश की, पर जब पिंजरा नहीं खुला तो खरगोश यहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मगरमच्छ और अजगर फिर से पहाड़ी की गुफा की ओर चल दिए। गुफा में खाने का भंडार है, ये सोच सोच के दोनों नाचते गाते जैसे ही गुफा के अंदर गए, अचानक किसी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से गुफा में आग लगा दी। अजगर और मगरमच्छ की चीख पुकार की आवाजें गुफा से बाहर तक आ रही थी। कुछ देर में दोनों की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गयी। खरगोश ने शेर और बाकी जानवरों की मदद से पहले ही गुफा में कैद जानवरों को आजाद करा लिया था। भैंसा अपने बच्चे को गले लगाकर खूब रोया, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। सभी जानवरों ने खरगोश की बहादुरी की प्रशंसा की। आखिर में दोषियों को सजा मिल गई और निर्दोष आजाद हो गए। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो पक्के से करें। धन्यवाद।